महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में भाजपा की अगुवाई में महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है। 220 सीटों से लेकर कभी इससे आगे या पीछे चल रही है। इन 220 सीटों में अकेली भारतीय जनता पार्टी के खाते में 128 सीटों के आसपास जाती दिख रही है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 55 और अजीत पवार की एनसीपी तकरीबन 35 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि यहां अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। शिंदे के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हो सकती हैं क्योंकि शिंदे गुट असल में यही चाहेगा कि मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को जो मजबूती महाराष्ट्र में दिख रही है, ऐसे में ये शिंदे गुट के लिए मुश्किल भरी लड़ाई होगी। सियासी गलियारों में एक सवाल तेजी से गूंजने लगा कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ऐसा इसलिए कि भाजपा को बहुमत के लिए 145 की संख्या छूने के लिए सिर्फ 17 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार, दोनों के लिए ही डील की स्थिति नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए मुख्यमंत्री हमारा होगा। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने इस परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा पुकारे गए धर्मयुद्ध के नारे हम सब एक हैं को जनता ने मंजूरी दी है। केंद्र में भाजपा का और महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार बनने से राज्य का विकास होगा। यही वजह है कि इस बार मतदान प्रतिशत अधिक हुआ। हमें जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता शीतल म्हात्रे ने कहा कि उन्हें अपनी उम्मीदों से अधिक सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा, महायुति का मुख्यमंत्री निश्चित है और यह चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। शिवसेना के नेता के रूप में हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े विकास कार्य हुए। अब महायुति के नेता एक साथ बैठकर आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन शिंदे के अलावा अगर बात करें अजीत पवार की, तो पार्टी एनसीपी चुनाव के दौरान लगातार यह बात कहती रही कि उनकी तरफ से कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं है। अजीत पवार की पार्टी डिप्टी सीएम बनकर ही खुश है। इस चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होगा तो इस बात की संभावना होगी कि पुराना फार्मूला ही लागू हो, बस एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये सीएम वाला ठप्पा आखिर किसके नाम पर लगता है, चाहे एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। इस चुनाव में आप किसे चाहते हैं कि वो सीएम बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें